जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में हुआ केंद्रीय बजट पर परिचर्चा का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा, ये बजट विकास का बजट है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हुई प्रारंभ। हिंदी विषय का संपन्न हुआ पेपर। सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर प्रारंभ की गई भव्य त्रिशूल यात्रा। मार्ग में जगह जगह हुआ त्रिशूल यात्रा का स्वागत। और महाशिवरात्रि पर्व पर पातालेश्वर धाम और मोक्ष धाम महाकाल मंदिर में की गई विशेष तैयारियां। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। मंगलवार को विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट का परिचर्चा का आयोजन किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन जिला भाजपा कार्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित की गई परिचर्चा में छिंदवाड़ा पांडुरना लोकसभा के सांसद विवेक बंटी साहू ने बजट को विकास का बजट बताया। सांसद श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वास्तव में देश के हर वर्ग की सरकार है। उन्होंने कहा कि 12 लाख तक की कर मुक्त आय मध्यम वर्ग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग की चिंता करते हैं और विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर काम करते रहते हैं। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय झांझरी, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, परमजीत सिंह विज, कांता ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश साहू, कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा विजय पांडे, जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, लीला बजोलिया, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गरिमा दामोदर, मनोज चौरे, अरुण गद्रे, इंद्रजीत सिंह वैस, दीपक कोल्हे, नितिन जैन, दिनशु यादव, भारत घई, माइकल पहाड़े, नीरज भारद्वाज, विश्वेंद्र बैस, भारती साहू, संदीप रघुवंशी, सूरज पटेल, हरनाम सिंह भट्टी, अनीश पटेल, निहाल गोदरे, रोशन सिग्नापुरे, शैलेंद्र मालवी, राहुल शर्मा, संदीप यादव सहित सैकड़ों भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प कि भारत को आजादी के जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाए 2047 के पहले भारत को विकसित राष्ट्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। और यह बजट उस संकल्प को ही पूरा करने वाला है। हमारी बहनें, मजदूर और हमारे गरीब भाई बहन, उन तक के शासन की योजना बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर किसी भेदभाव के नहीं पहुंचेगी। तब तक हमारा राष्ट्र और विकसित राष्ट्र की बात नहीं कर सकते। देश में आजादी के बाद पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, यह परिवर्तन हुआ कि देश के 80 करोड़ लोगों तक के शासन की योजना उनके घर तक के पहुंची और बगैर किसी घोटाले, बगैर किसी भ्रष्टाचार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई हैं, जिसमें सुबह 9 से 12 बजे के पहले सत्र में हिंदी का पेपर संपन्न हुआ। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2024-25 जिला छिंदवाड़ा एवं पांडुरना में मंडल द्वारा निर्धारित 162 परीक्षा केंद्रों पर क्रमशः 25 व 27 फरवरी 2025 से संचालित की जा रही हैं। मंडल परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले हाई स्कूल कक्षा 10वीं में 25,958 नियमित एवं 1559 स्वाध्यायी परीक्षार्थी, इस प्रकार कुल 27,517 परीक्षार्थी तथा हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं में 19,060 नियमित एवं 1991 स्वाध्यायी परीक्षार्थी, इस प्रकार कुल 21,051 परीक्षार्थी छिंदवाड़ा पांडुरना जिले में मंडल द्वारा स्थापित विकासखंडवार 162 परीक्षा केंद्रों में सम्मिलित होंगे, जिसमें 1 संवेदनशील व 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परासिया रोड पर सांसद विवेक बंटी साहू के निज निवास के सामने स्थित
हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव को त्रिशूल अर्पित करने विशाल पदयात्रा ग्राम सिहोरा माल सिवनी रोड स्थित रामेश्वर धाम के लिए निकाली गई। पदयात्रा में सांसद विवेक बंटी साहू के साथ बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु शामिल हुए। श्री रामेश्वर धाम में त्रिशूल अर्पित करने के उपरांत भगवान शिव का अभिषेक एवं पूजन होगा। वहीं 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से श्री रामेश्वर धाम में आयोजित किया गया है। इसके साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी इस अवसर पर होगा। हिंदू परंपरा का प्रमुख पर्व शिवरात्रि का यह पर्व, और इस अवसर पर हमारी परंपरा रही है कि चाहे हमारे चौरागढ़ महादेव में जाकर के दर्शन करना हो। मैं अभी 21 तारीख को वहाँ दर्शन करके आया, और हमारे परिवार के द्वारा निर्मित रामेश्वरम धाम में जहाँ शंकर भगवान की 81 फीट की प्रतिमा है, तो वहाँ पर यह त्रिशूल लेकर के हम लोग जा रहे हैं। त्रिशूल यात्रा आज यहाँ से निकल जा रही। सभी शिव के भक्त आज यह त्रिशूल यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि का पर्व है, तो हम सब इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ ही साथ पूर्ण आस्था के साथ हम मनाने जा रहे हैं, और इसी के परंपरा का निर्वहन करते हुए त्रिशूल यात्रा निकालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय छिंदवाड़ा में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यही बताना चाहता हूं कि यह बजट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार में 5 प्राथमिकताएं हैं। युवा, किसान, हमारी बहनें, गरीब और मजदूर, इन 5 प्राथमिकताओं को लेकर के यह बजट दिखता है। और इस बजट में आप देखेंगे, चाहे हमारी बहनें हों, हमारे युवा साथी हों, हमारे विद्यार्थी हों, देश के किसान हों, उद्योगपति हों, मजदूर हों, सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में रहा है। और भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली आज हमारी अर्थव्यवस्था है। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के पहले देश में हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त था। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार में चाहे 2G घोटाले पर बात करें या अन्य घोटालों की बात करें, देश में अरबों खरबों के घोटाले हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से देश विकास की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, देश का हर व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि वर्ष 2025 का ये बजट हमारे सपनों का बजट है, ये हमारे विकास का बजट है, ये जन आकांक्षाओं का बजट है। सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि केंद्रीय बजट में सतत विकास गोल SDG के मानकों को ध्यान में रखकर विश्व स्तर पर भारत को आगे ले जाने के लिए गरीबी को घटाकर 0 तक ले जाने का प्रयास इस बजट में किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 5 लक्ष्य सामने रखकर यह बजट बनाया गया है। बजट में 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रम शक्ति को और अधिक स्किल्ड बनाना, भारत के किसानों के माध्यम से देश को फूड बास्केट के रूप में विकसित करने और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 70% करने जैसे 5 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इन सभी 5 लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ हर वर्ग समाज के कल्याण, विकास व आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर बजट में हर क्षेत्र के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मंच पर सांसद विवेक बंटी साहू, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, परमजीत सिंह बिज, श्रीमती कांता ठाकुर, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय पांडे, जिला मीडिया प्रभारी संदीप चौहान व जिला सह मीडिया प्रभारी विक्रम सोनी उपस्थित रहे। इस बजट के बारे में संक्षिप्त आप सबको जानकारी दी हूँ। आप लोग के कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। उड़ान योजना में छिंदवाड़े के लिए अभी आपने देखा कि पिछले सत्र में मैं हमारे मंत्री जी से मिला था और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें इसको शामिल किया। मिनिस्टर का लेटर आया था जो हमने मांग करी थी, उस मांग के आधार पर उन्होंने जांच के लिए लिखा है। जांच लिखा मतलब उसका सर्वे जल्द प्रारंभ होगा। हमारे लिए ये बड़ी परियोजना है, मैं बहुत बड़ी, कोई छोटी परियोजना नहीं है और चुनौती भी है इस परियोजना में। चुनौती ये है कि छिंदवाड़ा से लेकर अमरवाड़ा तक कोई समस्या नहीं है और फिर उसके बाद हर्री से लेके सागर तक कोई समस्या नहीं है। समस्या बीच में बड़ी पहाड़ियां और वो है। तो सर्वे इसके पहले, बहुत पहले एक सर्वे हुआ था जो छिंदवाड़ा से लेकर के नरसिंहपुर का वो आता ना, पिपरिया से लगा हुआ कौन सा हुआ है, गाडरवाड़ा, उस तरफ नहीं उधर नहीं, वो गाडरवाड़ा का सर्वे हुआ था तो वो सर्वे रिजेक्ट हो गया था इसी कारण से। अब इसमें इस सर्वे में जैसी अब सर्वे की टीम बनती है तो हम भी कुछ लोगों ने सुझाव दिए, आप लोग के पास भी कुछ सुझाव हो तो सुझाव दें। तो यह बड़ी परियोजना हमने मांग की है और निश्चित तौर पर इससे छिंदवाड़े का तो विकास होगा ही होगा, लेकिन अगर यह परियोजना वो स्वीकृत होती है और इसमें काम होता है तो दक्षिण से उत्तर जाने वालों को और उत्तर से दक्षिण आने वालों को 3, साढ़े 3, 4 घंटे बचेंगे। 120 किलोमीटर की कम दूरी रहेगी, सरकार का भी पैसा बचेगा। सब पूरा मैंने पूरे पॉइंट इकट्ठे करके दिया हूँ और निश्चित तौर पर इसमें उम्मीद है कि यह आगे होगा। देखिए सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन, देखिए आज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भोपाल में चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उसका शुभारंभ किए हैं। योजनाएं जो भी रहेगी है छिंदवाड़े के विकास के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि छिंदवाड़े का विकास उनकी प्राथमिकता में है। दिल्ली में भी तय है कि उनका छिंदवाड़े का विकास प्राथमिकता में है और निश्चित तौर पर छिंदवाड़े को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम अच्छा लेकर के आएंगे। और आप देश की सरकार की योजना का तो वो मेरे संसदीय क्षेत्र को मिल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निःशुल्क राशन कहीं वितरण होता है तो हमारे छिंदवाड़ा पांडुना में होता है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसान सम्मान निधि का अगर कहीं वितरण हो रहा है तो छिंदवाड़ा पांडुना में हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाडली बहनों में अगर कहीं कोई है तो तीसरे नंबर में हमारा छिंदवाड़ा है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री आवास की बात होती थी तो हमारा छिंदवाड़ा पांडुना नंबर 1 पर है। तो छिंदवाड़ा हमारा, मेरा संसदीय क्षेत्र, अपना जिला जो है उसको कहीं पीछे नहीं रहने देंगे, आगे बढ़ाएंगे। लंबे समय से चला गया है, लंबे समय से कोई बातें नहीं हुई, लेकिन अब यह है कि बातें भी होगी और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां आवाज भी उठाएंगे। पीजी कॉलेज परिसर छिंदवाड़ा के पीछे स्थित प्राचीन शिव मंदिर में एक अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। मंदिर में स्थापित भगवान शिव के त्रिशूल से रहस्यमय तरीके से अमृत जल की धारा बह रही है, जिसे देखकर श्रद्धालु आश्चर्यचकित हैं। इस अद्भुत घटना की खबर फैलते ही दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। भक्तगण इस जल को भगवान शिव का आशीर्वाद मान रहे हैं और इसे ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जल दैवीय शक्ति का प्रतीक है और इसमें असाधारण औषधीय गुण हैं। कई लोगों ने इस जल को पीने के बाद अपनी बीमारियों में सुधार का दावा किया है। मंदिर प्रशासन ने इस घटना को एक चमत्कार बताया है और श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे इस घटना की जांच कर रहे हैं।
ताकि इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों का पता लगाया जा सके। यह घटना आस्था और विज्ञान के संगम का एक अनूठा उदाहरण है। यदि आप भी इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पीजी कॉलेज के पास मंदिर में आकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। एको कन्नी लाना दीदी, उसमें थोड़ा सा वीडियो नहीं आई ना आखिर। एक बॉटल की नहीं लिया इसमें की। नहीं बनेगा, लाओ इधर पांच पूरा पैक है ये ऊपर से और नीचे भी बेल्डिंग बताइए जरा। कब आने वाले? हाँ ले लो। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। चलो बेटा चल बाबू। दूर से निकल रहा वीडियो, दूर से लेना। जब मंदिर जा रहा है पूजा नहीं ना, पूरी भर के जाना आज तो। आज हमको पूरी भर के जाना, दूसरे को मौका नहीं देना। बिल्कुल भोलेनाथ बोल रहा कितने दूर से आए भैया हम। पहले से मालूम है कि प्रसिद्ध मंदिर जाएगा बह जाएगा पी लो उसको। इस साल तो हम गीला भी जीप भी गीली होगी तो उतने ही में संतुष्टि। इच्छाधारी हनुमान ने। कौन सा मंदिर और क्या हो रहा है यहाँ? ये पीजी कॉलेज के जस्ट पीछे का मंदिर है और यहाँ पर त्रिशूल से सुबह से पानी निकल रहा है, जल निकल रहा है, तो लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और भारी संख्या में लोग दर्शन करने आ रहे हैं। कब से निकल रहा है पानी? ये आज सुबह से निकल रहा है। हाँ कल 4 बजे से निकल रहा है सुबह। अब ये तो सबकी अपनी अपना एक दृष्टि रहता है कि कोई कुछ अलग तरीके से देखता है। कुछ एक चीज़ कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन ये मतलब एक थोड़ा सा अद्भुत विषय है कि इस चीज़ को हम किस तरीके से देखें। और पानी निकल रहा है अंदर से, तो कहीं ना कहीं लोगों का ज़्यादातर श्रद्धा भक्ति में, जैसे अभी बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हो रहे हैं, तो लोगों को बस यही लग रहा है कि हाँ ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ है और लोग देखने आ रहे हैं, तो लोग बहुत पॉजिटिविटी में ले रहे हैं इस चीज़ को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नम्रता डहरिया है। सर कल 4 बजे से त्रिशूल से पानी बूंद 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 टपक रहा है। मतलब 100-150 साल पुराना मंदिर है। क्या नाम है मंदिर का? मंदिर हनुमान मंदिर बोलते हैं इसको। कहाँ पे? ये पीजी कॉलेज के पीछे है। पहले पिताजी थे मेरे पुजारी, अब मैं हूँ, अब माता राम देखती है। क्या आ रहा? पानी आ रहा है? पानी आ रहा है सर। दो तरफ से? नहीं, एक तरफ से, एक साइड से। आपका नाम? गरीबदास वैष्णव। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 22 फरवरी से 28 फरवरी तक स्थान पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में आयोजित की जा रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम आदरणीय श्रद्धेय श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज वृंदावन उत्तर प्रदेश के मुखारबिंद से होने जा रही है। कथा आयोजक डॉक्टर राजेश साहू, डॉक्टर मेघा साहू, संचालक श्री बालाजी कॉलेज व श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क के संचालक है। महाराज जी की कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक स्थान पोला ग्राउंड में होगी। महाराज जी के बहुत ही मधुर भजन आज हम लोग सुबह शाम सुनते हैं, जैसे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी अपनी वाणी में अमृत बोल, राधे राधे जपा करो, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, यह तो प्रेम की बात है उधो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, मुझे चरणों से लगा ले, इत्यादि भव्य कलश यात्रा 22 फरवरी समय सुबह 11 बजे सृष्टि माता मंदिर परासिया रोड से पोला ग्राउंड के लिए प्रस्थान होगी। शहर की सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि आप सभी भव्य मनोकामना कलश यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। राधे राधे। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल।
विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर निकाली गई भव्य त्रिशूल यात्रा का शुक्लूढ़ाना क्षेत्र में नगर मंडल अध्यक्ष सौरभ ठाकुर के नेतृत्व में युवाओं और क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र में स्थापित होने वाली आदि योगी शिव भगवान की मूर्ति का भी भव्य स्वागत क्षेत्रवासियों ने किया। क्षेत्र में शहर में एकमात्र प्रतिमा आदि योगी की स्थापित होने जा रही है। भाई सप्तम राजपूत जी के द्वारा यह प्रतिमा लाई गई है और इस प्रतिमा के साथ और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमारे जिले के लाडले सांसद सम्माननीय विवेक बंटी साहू जी के द्वारा समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हुए उनके निवास स्थान से रामेश्वर धाम पैदल यात्रा का आयोजन त्रिशूल यात्रा के नाम से किया गया है। तो आज एक भव्य स्वागत क्षेत्रवासियों के द्वारा त्रिशूल यात्रा का किया गया। भगवान आदि योगी का स्वागत किया गया और हम परमपिता परमेश्वर से आग्रह करते, प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के लोगों को स्वस्थ रखे, उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और सभी का कल्याण करे। छिंदवाड़ा के बैल बाजार में सोमवार की शाम अचानक खड़ी हुई ईवी स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी बैल बाजार में दुकान के सामने खड़ी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था।
यह हादसा बैल बाजार के पास हुआ। गनीमत रही कि आग लगते ही स्कूटी मालिक दूर चला गया था, जिससे उसकी जान बच गई। रोड पर खड़ी स्कूटी को जलता हुआ देख आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाया। वाहन मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित पातालेश्वर धाम लोगों की आस्था और विश्वास का अटूट केंद्र है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। यह मंदिर अनेक अनूठे रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसी मान्यता है कि घने जंगल के बीच पाताल से भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए इसका नाम पातालेश्वर पड़ा। पातालेश्वर मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, यह उतना ही भव्य भी है। यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग कुंड के अंदर है। महाशिवरात्रि पर हजारों भक्त भगवान शिव के अभिषेक करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस बार भी महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ भक्तों का तांता लगने वाला है। सुबह से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर रुद्राभिषेक करते हैं। मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन जलकुंड का अपना ऐतिहासिक महत्व है। श्रद्धालु बताते हैं कि कई वर्ष पूर्व इस कुंड में सोने का नथ पहने 2 मछलियां थी। मंदिर परिसर में 100 वर्ष से अधिक प्राचीन पीपल का विशाल वृक्ष है। नीम एवं बड़ के वृक्ष भी इससे जुड़े हुए हैं। पीपल वृक्ष के तने के बीच से नीम का पेड़ निकला हुआ है। महाशिवरात्रि पर श्री पातालेश्वर धाम प्रबंधकारिणी समिति द्वारा श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ उत्तम व्यवस्थाएं की जाती हैं। पातालेश्वर धाम यह हमारा छिंदवाड़ा नगर सहित जिले का बहुत ही प्राचीनतम तीर्थ स्थल है और सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। पातालेश्वर में स्वयं भगवान श्री पाताल से प्रकट हुए हैं, इसलिए इसे पातालेश्वर धाम इस नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर रात्रि में 2 बजे अभिषेक का कार्यक्रम होता है। अभिषेक प्रारंभ होने के बाद शिवरात्रि का मेला प्रारंभ होता है, यानी यह मेला जो है हमारा 24 तारीख की रात्रि में, 25 तारीख की रात्रि में, और हमारा यहाँ पर अभिषेक होगा 12-1 बजे और उसके बाद जो मेला चालू होगा तो 26 तारीख को शिवरात्रि के दिन, क्योंकि देवादिदेव महादेव का यह प्रमुख पर्व है, तो रात्रि 12-1 बजे तक कंटिन्यू 24 घंटे दर्शन यहाँ पर चलते रहते हैं। भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से मातृशक्ति, प्यारे बच्चे, युवा साथी और हमारे भक्तजन यहाँ पर आते हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और अपने जीवन का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। पातालेश्वर धाम प्रबंधकारिणी समिति ने जब से यहाँ पर सेवा करने का बीड़ा उठाया है, आज 32 वर्ष हो गए हैं, तो यह समिति के माध्यम से यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनते चली जा रही। इसके कारण हमारे भक्तजन परेशान भी नहीं होते और सुलभता से, सुगमता से दर्शन हो, इस बात की हम लोग सब चिंता करते हैं। समिति द्वारा गर्भगृह की व्यवस्था, भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए शुद्ध जल की जलाभिषेक की व्यवस्था, निःशुल्क साइकिल स्टैंड की व्यवस्था, निःशुल्क चरण पादुका रखने की व्यवस्था और इस पूरे मेले पर नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण कक्ष बनाए जाते हैं। अच्छी व्यवस्था देने का हम लोगों का प्रयास है और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है और सभी लोग मिलकर बिना किसी पाप पुण्य के इस कार्य को करते हैं। कोई राजनीतिक भाव यहाँ पर नहीं रहता, शुद्ध रूप से धार्मिक और सामाजिक भाव के माध्यम से यहाँ पर यह कार्यक्रम संपन्न करते हैं। भगवान भोलेनाथ से हमेशा यही आशीर्वाद मांगेंगे कि आपकी सेवा करने का अवसर हमें जितना अधिकतम मिलेगा, हम निश्चित रूप से अपने आप को धन्य मानेंगे। हर बोला हर हर महादेव।
राष्ट्रीय हिंदू सेना छिंदवाड़ा के तत्वावधान में महाशिवरात्रि पर्व पर 26 फरवरी को महाकाल मोक्षधाम मंदिर के पास 51,000 सिद्ध पंचमुखी रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा, जो कि पशुपतिनाथ के मंदिर से आए हैं। संगठन के अध्यक्ष यमन साहू ने बताया कि रुद्राक्ष वितरण के साथ अन्य कार्यक्रम भी स्थल पर आयोजित किए जाएंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वावधान में भोले बाबा की नगरी महाकाल में महाकाल मंदिर के पास भोले बाबा की असीम कृपा से हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा 51,000 रुद्राक्ष का वितरण किया जा रहा है। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है, हिंदू भाइयों से निवेदन है, सभी लोग रुद्राक्ष को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखद व मंगलमय बनाएं। आप सभी से निवेदन है, विशाल भंडारा एवं छाछ का वितरण किया गया है एवं साथ ही साथ भजन संध्या के भी आयोजन किया गया। आप सभी से निवेदन है, कार्यक्रम में प्रस्तुत होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। दिन बुधवार 26 फरवरी, स्थान महाकाल मंदिर के पहले, तिरकमल्ला, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। जय श्री राम, हर हर महादेव। मोक्षधाम के सामने भगवान महाकाल मंदिर हजारों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया है। उज्जैन के भगवान महाकाल मंदिर के रूप के समान इस मंदिर को बनाया गया है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर यहाँ विशेष तैयारियां की जा रही हैं। बताया जाता है कि महाकाल के दर पर आकर सच्चे मन से जो कोई पूजा करता है, उसकी हर कामना भोले पूरी करते हैं। आज तक उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं गया। इसी वजह से महाकाल मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था और विश्वास बढ़ता जा रहा है। महाकाल मंदिर काफी प्राचीन है। वर्ष 1990 में यहाँ पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की गई थी। मोक्षधाम समिति द्वारा जन सहयोग से मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। बड़ी संख्या में शिव भक्त रोजाना महाकाल के दर्शन करने आते हैं। यहाँ ताजी चिता की भस्म से बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि में और हर सोमवार को भजन कीर्तन, पूजन, अखंड रामायण, महाआरती होती है। भोलेनाथ का पंचामृत, बेलपत्र और पुष्पों से अभिषेक के साथ महाकाल का चिता की भस्म से अभिषेक देखने और उसमें शामिल होने का अलौकिक अवसर यहाँ हर शिव भक्त को प्राप्त होता है। सावन और शिवरात्रि में इसका महत्व और बढ़ जाता है। रात को होने वाली भस्म आरती में पूरा शहर महाकाल मंदिर में उमड़ता है। कई वर्षों से पूजा का यह विधान यहाँ संपन्न हो रहा है। महाकाल मोक्षधाम समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व विशेष आयोजन किया जाता है। बाबा भोलेनाथ जी की झांकी सजाई जाती है। बाबा भोलेनाथ का पूरा गण, भूत प्रेत, नंदी, सब लोग बाबा भस्मी आरती के बाद ये शमशान से भोलेनाथ निकलते हैं और वहाँ से पूरे गण के साथ मंदिर में प्रांगण में नाचते हैं। एवं विशाल भंडारे का आयोजन समिति द्वारा किया जाता है, जो निरंतर सवेरे 5 बजे से चालू होता है और रात में 10-11 बजे तक, जब तक प्रभु भोलेनाथ की इच्छा, जब तक चलते रहता है। साबूदाने की खिचड़ी, फल और चाय और अन्य तरीकों के फल हैं, संतरे हैं, केले हैं, सेब है, ये सब फरारी आइटम महाकाल समिति द्वारा भक्तों को दिया जाता है प्रसाद के रूप में। प्रति सोमवार भस्मी आरती की जाती है। आज विशेष भस्मी रहेगी और बहुत भीड़ रहती है। हजारों की संख्या में लोग, मंदिर खचाखच भरा हुआ रहता है। महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा पुलिस ने 24 फरवरी की शाम पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आयोजन किया। फ्लैग मार्च की शुरुआत पुलिस मुख्यालय से हुई, जहां से पुलिस बल ने शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों से होते हुए मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित किया और उन्हें आश्वस्त किया कि महाशिवरात्रि के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के साथ साथ एसडीएम सुधीर जैन, सीएसपी अजय राणा, डीएसपी यातायात रामेश्वर चौबे, रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, थाना प्रभारी कोतवाली, कुंडीपुरा और देहात भी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। फ्लैग मार्च में पुलिस बल के साथ साथ एसएएफ के जवानों ने भी हिस्सा लिया। मार्च के दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है
कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। छिंदवाड़ा पुलिस का यह प्रयास है कि महाशिवरात्रि पर्व सभी के लिए सुखद और सुरक्षित बने और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें जो भक्तजन हैं वो विभिन्न शिव मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। लोगों में पुलिस के प्रति, सुरक्षा के प्रति अच्छी भावना रहे, इसको लेकर के फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। साथ में ऐसे असामाजिक तत्व जो किसी भी हालत में समाज में यदि किसी प्रकार की वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, उनको पुलिस का भय रहे, इसको लेकर के भी फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। कुल मिलाकर के सभी समाज के आम नागरिकों को एक सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न हिस्सों से निकाला जा रहा है ताकि लोगों में यह सुरक्षा की भावना सुदृढ़ बनी रहे। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आज नगर पालिका परासिया में कार्यरत विनियमित स्थायी कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी एवं फिक्स वेतन कर्मचारियों ने अपनी ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की मांग का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज नगर पालिका परासिया में कार्यरत स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतन भोगियों द्वारा अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, जिसमें नियमितीकरण, स्थायी कर्मचारी को शासन के आदेशानुसार रिक्त पदों में नियमितीकरण किया जाए और ईपीएफ कटौती की गई राशि जमा की जाए। और हमारे साथी आए हुए हैं यहाँ परासिया से, WCL से, ये आपको कुछ बातें बताएंगे, नगर पालिका से ये आपको कुछ बातें बताएंगे जो इनके साथ वहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है CMO द्वारा या शासन द्वारा, उसकी सारी जानकारी आपको देंगे। बताएं। नगर पालिका में उनको गुमराह किया जाता है स्थापना बाबू के द्वारा, और जो विशेष भत्ता पहले प्रदान किया जाता था दैनिक वेतन भोगी को, वो भत्ता वहाँ बंद कर दिया गया और यहाँ निगम में दिया जा रहा है। तो हमने उनसे कई बार मांग की कि भाई आप हमको आदेश बताएं, तो उन्होंने कोई आदेश नहीं बताया बंद करने का, और दूसरी जगहों पे मिल रहा है। तो हमने उनसे यही कहा कि भाई आप वो आदेश बताएं, बंद करने का आदेश बता दें। और हमारे कुछ फिक्स वेतन के कर्मचारी हैं जो उनका सालों से वेतन उतना ही है, उनको वेतन बढ़ना चाहिए। 20 साल से वही वेतन मिल रहा है, उनका वेतन आज तक नहीं बढ़ा। और हम विनियमित कर्मचारी को जो रिक्त पद पर नियमितीकरण करना था वो आज तक नहीं हुआ, 2016 से लेके आज तक। कहाँ से आए हो आप? और हम लोग परासिया नगर पालिका से। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में हुआ केंद्रीय बजट पर परिचर्चा का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा, ये बजट विकास का बजट है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हुई प्रारंभ। हिंदी विषय का संपन्न हुआ पेपर। सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर प्रारंभ की गई भव्य त्रिशूल यात्रा। मार्ग में जगह जगह हुआ त्रिशूल यात्रा का स्वागत।
और महाशिवरात्रि पर्व पर पातालेश्वर धाम और मोक्ष धाम महाकाल मंदिर में की गई विशेष तैयारियां, श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।